Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि indefinite articles a और an ये कब a और an के तौर पर किसी नाउन के शुरू में इस्तेमाल होंगे। हमने जब कभी भी ए और एन का इस्तेमाल करना है तो हमने नेक्स्ट वर्ड जो उसके बाद आ रहा है उसकी साउंड को देखना होता है कि उसकी साउंड कौन सी है। तो उसकी साउंड वावल होनी चाहिए, तो तब वो अपने पहले अन लेगा, और अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो फिर उसके शुरू में आ या ए इस्तेमाल होगा। तो इसको मैं क्लैरिफाई करता चलूं, मिसाल देकर आपको मैं समझाता हूं। जैसे हम कह सकते हैं अ मैन। यहां पर आपने देखा अ मैन, यहां पर ए को इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उसके बाद में जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, जो कि मा साउंड है। अब मैं एक और मिसाल देता हूं, अ यूनिवर्सल मैटर। अब यहां पर फिर मैं ए लगा रहा हूं, मगर आगे साउंड जो है वो या साउंड है, मगर ये या साउंड, ये जो वावल लेटर है यू, उसकी निकल रही है। तो यहां पर मैंने अगर लेटर को देखा होता तो मैं एन लगा देता, मगर क्योंकि मैंने साउंड का ख्याल रखा तो इसलिए मैंने ए लगाया। अ यूनिवर्सल मैटर, यहां पर एन यूनिवर्सल लिखना गलत हो जाएगा। तो इसी तरह एक और मिसाल भी मेरे सामने आ रही है, अ वन वे रोड। यहां पर आप देखें मैंने दोबारा से ए लगाया है और उसके बाद जो वर्ड आ रहा था वो वन है, और वो वन ओ से शुरू हो रहा है, और ये वावल लेटर के अंदर शामिल होता है, मगर इसकी साउंड जो है वो वावल साउंड नहीं है। इसलिए यहां पर भी हम ए को इस्तेमाल करेंगे। जबकि एक और मिसाल से मैं आपको यह क्लियर करूं कि अगर मैं ये बोलूं एन इंक पॉट, तो ये बिल्कुल ठीक बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर जो वावल लेटर है उसकी वावल साउंड ही है। आई की साउंड वो वावल साउंड है, तो इसलिए इसको एन इंक पॉट बोला जाएगा। अब यहां पर ये आपने देखा कि हम जब इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ए और अन की ये चॉइस है आपके पास कि आपने अकॉर्डिंग टू द वावल साउंड एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सोनेंट साउंड आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने मिसाल आपको दे दी कि कहां पर आपने ए की चॉइस जो है उसको लेकर आना है और कहां पर आपके लिए अन की जो चॉइस है वो बेटर होगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मैटर ऑफ द साउंड, नॉट द स्पेलिंग्स। तो आपने ये साउंड का ख्याल रखना है कि साउंड कौन सी आ रही है, जो कि नाउन की बिगिनिंग साउंड है। जैसे वन वो ओ के साथ शुरू हो रहा है, मगर इसकी जो साउंड है वो वाह साउंड है। तो ये जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगी। तो इसको हम सेमी वावल साउंड भी कहते हैं, मतलब ये प्योरली ये वावल साउंड नहीं होती।
तो इसलिए यहां पर हमने आ का वर्ड यूज किया, अ वन वे रोड। तो जब दूसरी तरफ हम दा की बात करते हैं तो दा को दी भी पढ़ा जा सकता है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये याद रखना आपने कि इसको या हम दा बोलेंगे या दी बोलेंगे। तो दा कब बोलना है और दी कब बोलना है, इसको मैं समझाता चलूं कि दा आपने तब बोलना है जब नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है उसकी बिगिनिंग साउंड वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उस वक्त आपने दा बोलना है। मसलन द बैट, द बॉल, द बिग बैट। तो इस तरह से आपने ये ख्याल रखना है कि जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, जो बिगिनिंग साउंड है किसी नाउन की, तो वो उससे पीछे उसके शुरू में आपने दा की साउंड जो है वो बोलनी है। और जब यही दा एक ऐसे वर्ड से पहले आए जिसकी साउंड वो वावल साउंड हो, तो उस वक्त इसको आपने दी बोलना है। मसलन दी एरोप्लेन, एरोप्लेन में आपने देखा इसकी जो साउंड है वो वावल साउंड है, वैसे भी ये वावल लेटर ए के साथ शुरू हो रहा है। तो इस तरह यहां से यह पता चला कि आपने दा कब बोलना है और दी कब बोलना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने हमेशा याद रखना है कि ए और एन इसकी चॉइस आपने किस तरह से चूज करनी है, और जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दा या दी है वो आपने किस सिचुएशन में इस्तेमाल करनी है। तो इसकी मज़ीद मिसालें आपके सामने यहां पर वाइट बोर्ड पर मैं पेश कर रहा हूं, आप उनको देखें और मज़ीद इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लैरिफाई करें। The choice of A is used if the next sound is consonant। मतलब ये कि A को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उससे अगली जो साउंड है, मतलब कि अगले वर्ड की जो बिगिनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो। द एग्जाम्पल्स आर अ बेयर, अ कैट, अ पेंगुइन, अ रैबिट, अ शार्क एट्सेट्रा। तो ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमें ये बता रही हैं कि हमने जब ए का इस्तेमाल करना है तो उसके बाद में कॉन्सोनेंट साउंड ही आएगी। सिमिलरली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट साउंड। इफ द नेक्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट, da is pronounced da। the examples are, मतलब ये कि जो दा या दी में से अगर हमने ये चुनना है कि यहाँ पर इसकी कौन सी प्रोनाउंसिएशन बेटर है, तो वंस अगेन वी विल सी द नेक्स्ट साउंड। अगर नेक्स्ट साउंड वो आपके सामने कॉन्सोनेंट हो तो फिर आप इसको दा बोलेंगे। तो एग्जाम्पल्स इसकी हैं the bear, the cat, the penguin, the rabbit, the shark, etc. If the next sound is vowel, at that time the choice of an is used। मतलब ये कि अगर नेक्स्ट साउंड जो है वो वावल हो तो उससे पहले हम ए की बजाय एन का इस्तेमाल करते हैं। The examples are an application, an elf, an ink pad, an old man, an uncle, etc. The pronunciation of the or the depends on the next sound. If the next sound is vowel, at that time
the pronunciation will be the. The examples are the application, the elf, the ink pad, the old man, the uncle, etc. That's all for now.